प्रथम भाव से हम क्या देखेंगे, प्रथम भाव से जातक का क्या देखेंगे, शरीर। दिख रही है आपको स्लाइड? जी सर। शरीर। जी। शरीर का मतलब उसका शरीर कैसा होगा, लंबा होगा, छोटा होगा, है मोटा होगा, दुबला होगा, काला होगा, गोरा होगा, कैसे देखोगे? क्योंकि कुछ लगने ह्रस्व हैं, कुछ दीर्घ हैं, कुछ सम है। ह्रस्व दीर्घ सम समझते हैं क्या? ह्रस्व का मतलब होता है छोटा, दीर्घ का मतलब होता है लंबा, और सम का मतलब होता है मध्यम। ठीक है। जी। तो क्या आपके सामने अभी राशियों की चर्चा हो चुकी है मैडम से? कौन सी राशि ह्रस्व है, कौन सी दीर्घ है, कौन सी सम है? नहीं, ये नहीं हुआ है। नहीं हुआ, अभी नहीं सर ये नहीं हुआ है। अभी नहीं हुआ है। ठीक है, तो आप इसको पढ़ लेना है। ठीक है कुंभ, सर। मीन, मेष, वृष ह्रस्व राशियां हैं, ह्रस्व है। और मिथुन, कर्क और धनु, मकर ये सम राशि। अब क्या बची सर, कौन एक सी? बार और सिंह, बता कन्या, दीजिए तुला, सर। वृश्चिक ये दीर्घ राशियां हैं, है ना? तो आपको सर एक बार और बोल दीजिए सर। कुंभ, मीन, मेष, वृष। कुंभ, मीन, मैं इसका नोट्स भेज दूंगा आप लोगों को। ठीक है सर। नोट्स भेज दूंगा। ठीक। कुणाल तुम्हारे पास है वृष राशियों के बारे में जो नोट्स है उसके अंदर? कोई लिखा नहीं है शायद, रुको मैं देख रहा हूँ। प्रिंट आउट वाला जो मैंने दिया था उसको चलो मैं बताऊंगा बाद में। तो ह्रस्व का मतलब है छोटी राशियां। राशियां तीन प्रकार की होगी, कुछ राशियां लंबी हैं, कुछ छोटी हैं और कुछ मध्यम है। अगर हम इसको, एक तो ये भाषा, जिस भाषा में मैं बात कर रहा हूं कि ये छोटी है ये बड़ी है, लेकिन अगर हम लॉजिकली देखें ये बड़ी छोटी क्यों है, तो ये बात आएगी लंकोदय मान से। लंकोदय मान क्या है? लंकोदय मान ये है जहां समुद्र सेतु, देखा है आपने समुद्र सेतु के बारे में, सुना है? हाँ जी, जी राम सर। सेतु। हाँ, वहां से राशियों को नापा गया अच्छा। लंकोदय मान के आधार पर। तो उनके लंकोदय मान दिए गए राशियों के, किसी का 442, किसी का 335, किसी का 456। तो जो 456 जो उसका पैरामीटर है, मैं अभी इस समय मेरे पास लिखा हुआ नहीं है, भेजूंगा मैं, इसलिए बोल रहा हूँ। लंकोदय मान है, लंकोदय मान मतलब इतनी दूरी है, इतनी उसकी चौड़ाई है हाइट से। तो जो लंकोदय मान के आधार पर जिनका मान ज्यादा है वो दीर्घ राशि है, जिनका लंकोदय मान कम है वो ह्रस्व राशि है, और जिनका सम है, बीच का है, मिडिल है, वो सम राशियां। सम राशियां है। तो हमें तीन प्रकार की राशियां मिलेगी। ठीक है। तो जो दीर्घ राशि है, अब इसको दूसरे तरीके से 12 लग्नें होती हैं। ठीक है, 12 राशियां 12 लग्नें होती हैं। अभी जब आप लग्न निकालना सीख रहे हो तो आगे धीरे धीरे एक चार्ट बताते जाएंगे हम आपको, उसमें पता चलेगा कोई राशि की लग्न तो 1.25 घंटे ही रहती है और किसी किसी राशि की लग्न 2.25 घंटे होती है। अच्छा। क्यों? हाँ, क्यों? क्योंकि जो ह्रस्व राशियां हैं, छोटी राशियां हैं, उनकी लग्न हमेशा 1.25 घंटे में खत्म हो जाती है, और जो दीर्घ राशियां हैं उनकी लग्न लगभग 2.25 घंटे पहुंच जाती है। लेकिन वो सारा बैलेंस मिला करके सब अपना 24 घंटे में पूरा कर लेती है। इसी को कहेंगे ह्रस्व दीर्घ सम। और जो राशियां 2 घंटे की पूरी लग्न लेती हैं वो सम राशियां। समझ में आ गया? लंकोदय मान के आधार पर देख सकते हैं आप, राशियों के ड्यूरेशन के आधार पर देख सकते हैं कि कोई राशियां की लग्न छोटी होती है, किसी की बड़ी होती है, और किसी की बहुत ज्यादा बड़ी होती है। अब बात जातक की लंबाई। तो मेष लग्न वाले जातक आपको लंबे नहीं मिलेंगे। अगर वो लंबे हैं तो किसी और कारण से होंगे, लग्न के कारण नहीं। क्यों? आपने मेढ़ा देखा है? मेढ़ा, जी। मेढ़ा जो होता है, बकरी होता है, बकरी होती है, आज कहते हैं जिससे, आज बकरी है, भेड़ है, इनकी हाइट्स आपको ज्यादा नहीं मिलेगी। ठीक है।
और इनका माथा उठा हुआ होता है। मेष लग्न वालों का माथा उठा हुआ होता है, क्योंकि ये जो आप देखना मेढ़ा हो चाहे कुछ हो, ये जो जड मारते ना किसी में तो माथे से ही मारते हैं, इसलिए माथा इनका चपटा और उठा हुआ हो जाता है। जिसकी भी मेष लग्न उठा लेना, देख लेना। अब वृषभ लग्न वाले, तो वृषभ लग्न वाले जो होते हैं नंदी होते हैं। वृषभ माने क्या होता है? बैल होता है, नंदी, हाँ सांड। जी इसकी भी हाइट ज्यादा नहीं कही गई है, ये मध्यम हाइट के होते हैं। बहुत कम बैल मिलेंगे आपको जिनकी मतलब नंदी होगी जिनकी हाइट ज्यादा होगी। ज्यादातर आपको ठिकनी हाइट के मिलेंगे। ये बहुत ज्यादा ठिकने भी नहीं है, इसलिए ये मध्यम हाइट के होते हैं, अर्थात ये भी ज्यादा लंबे नहीं होते। लेकिन इनकी दूसरी चीज अच्छी होती है, इनके शोल्डर उठे हुए होते हैं। क्या? कंधे। हाँ देख लेना, वृषभ लग्न वालों के शोल्डर उठे हुए होंगे। मेरे हैं? मेरे तुम्हारी वृषभ लग्न है तो तुम्हारे शोल्डर उठेगा नहीं? नहीं उठे तो उठ जाएंगे कुछ दिन में, जब तुम अपनी बॉडी बनाओगे। अब मिथुन लग्न वाले एकदम स्लिम और लंबे होते हैं, लेकिन मध्यम लंबे होते हैं। ये भी बहुत लंबे नहीं होते। मिथुन और कर्क ये लंबे ज्यादा नहीं होते, लेकिन फिर भी ठिकने भी नहीं होते। इनको एक हाइट में माना जाता है कि ये सामान्य हाइट है इनकी, जो एक नॉर्मल हाइट व्यक्ति की होनी चाहिए। ठीक है, तो है जी। हेलो, आवाज नहीं आ रही? नहीं आ रही है सर। हाँ बोलिए बोलिए। नहीं, किसी और की आवाज, कोई कुछ पूछ रहा था मुझे लगा। तो मिथुन लग्न वालों के, लेकिन मिथुन लग्न वालों का शेप बहुत अच्छा होता है। शेप कहने का तात्पर्य है, क्योंकि मिथुन की राशि का जो सिंबल देखा होगा आपने, कैसा देखा है? दो कपल के रूप में बताया है, बताया। एक, दो डंडे बताए हैं, दो डंडे या एक स्त्री पुरुष का जोड़ा। तो अगर दो कपल खड़े, दो हीरो हीरोइन खड़े, अगर पिक्चर में अगर दो हीरो हीरोइन दिखाए जाए तो कैसे दिखाए जाएंगे आपको? जो एकदम स्मार्ट हो, जिनकी तौन न निकली हो, जिनका शरीर एकदम एक सा गठीला सुंदर एक व्यवस्थित हो, ऐसा ही दिखाया जाता है ना पिक्चरों में, जी है ना? तो आप ये मान के चलिए मिथुन लग्न वाला भी सुंदर, मध्यम कद वाला, यानी सामान्य हाइट वाला, गठीला और आकर्षक होता है। इसकी मिथुन है, आप देख लेना। मेष किसकी मेरी है जी? मिथुन किसकी है? मेरी है सर। आपका शुभ नाम? तब श्वेता जी, बिल्कुल ठीक। तो आप देख लेना, आपकी बिल्कुल, आपका मेरे ख्याल से अभी तक तो पेट नहीं निकला होगा, है ना? हाँ है क्या ऐसा? हाँ, नहीं नहीं अभी है, वेट तो ज्यादा ही है। पेट ज्यादा है उसमें आपकी कुंडली में। अभी मैंने कहा ना, केवल हम लग्न से बात कर रहे हैं। अगर हम इस पे जाएंगे तो कहीं ना कहीं बृहस्पति का प्रभाव आएगा, तो देखेंगे। बृहस्पति की दशा चल रही है क्या? दशा का तो नहीं पता सर, पर बृहस्पति मेरे लग्न के प्रथम उसमें ग्रह में बैठे हैं। लग्न में ही बैठे हैं, बस हो गया कांड। अगर लग्न में बृहस्पति बैठ गया तो या तो जातक बहुत दुबला हो जाएगा और या बहुत स्थूल हो जाएगा। और आप 18 साल से पहले दुबली रही होंगी। हाँ सर, 25 साल से पहले तो बहुत हाँ, मतलब वो उस समय तक बहुत दुबला रखता है। लोग घर वाले हाँ। कहेंगे इसको खाने को नहीं देते क्या? लेकिन एक 18-20 के बाद इस जातक की हाइट मतलब जो हेल्थ है वो बढ़ जाती है। चलिए, जी सर। ये लग्न के बृहस्पति की खास बात है। बृहस्पति को यही तो खास है इसके अंदर। तो चलिए, कर्क लग्न वाले कैसे होते हैं? कर्क लग्न वाले एक जो केकड़ा होता है, केकड़ा, उस टाइप के होते हैं। मध्यम होते हैं, अच्छे होते हैं, सुंदर होते हैं, आकर्षक होते हैं, लेकिन इनके अंदर खास बात होती है, ये जिसको किसी को पकड़ लेते हैं तो उसको छोड़ते नहीं। जकड़ने की आदत होती है इनको, अपनी अपनी चलाते हैं। ठीक है, और इनमें खास बात होगी, ये रहेंगे तो छुप के, लेकिन जब सामने आ जाएंगे तो फिर इनसे कोई बच नहीं सकता। तो ऐसे करके आप शरीरों के ऊपर प्रभाव डालोगे। सिंह लग्न वाले थोड़े से लंबे होंगे, शेर की हाइट अच्छी होती है, चेहरा गोल होगा, आंखें उनकी थोड़ी सी। अनिल जी, आपकी लग्न कौन सी? मेरी को तो धनु लग्न है, धनु लग्न है, चलिए ठीक है, आप धनु वाले हैं। ओके, थोड़े थोड़े लेकिन मेरे सिंह के बेटे सिंबल मिल रहे थे। राशि क्या है?
वैसे मेरी राशि तो है मिथुन, मिथुन राशि, ठीक है, चलिए लेकिन मैं आपकी बेटे कुंडली की को जो है ना मिलाएंगे। कर्क लग्न है बेटे की कर्क लग्न है और उसकी लंबाई ज्यादा है, कर्क लग्न है, मुझसे लंबाई ज्यादा है। भी ज्यादा हाँ है। ठीक है, लंबाई ज्यादा है तो उसके लग्न पर प्रभाव होगा राहु का। देखूंगा, जी, मैं कुंडली देखूंगा, बता दूंगा। लग्न में राहु बैठा हुआ है। ठीक है, ठीक, बस आपने कह दिया, हो गई बात, पुष्ट हो गई। चलिए, तो शरीर वर्ण आकृति की बात हो रही है। सिंह लग्न वाले कैसे है? गोल चेहरा है, सुंदर है, शेर जैसी आकृति है, चेहरा मतलब गोल है, भरा हुआ है। कन्या लग्न वाले भी एकदम सुंदर कपल, मतलब सुंदर, चंचल और स्मार्ट होते हैं। इनकी भी लंबी हाइट अच्छी होती है, कन्या वालों की भी देखने में सुंदर होते हैं, तमाम प्रकार की कलाओं में कुशल होते हैं। तुला वाले भी हाइट तो ठीक होती है इनकी, लेकिन इनका पेट निकला हुआ होता है। तुला वालों का पेट निकला होता है, जिसकी भी तुला हो देख ले, नहीं निकला है तो निकल जाएगा। क्योंकि हम आज की तराजू नहीं देख रहे, हम पुरानी तराजू देख रहे हैं। तो तराजू ऊपर से कैसी है, आप ऐसी दुबली पतली देखेंगे, लेकिन नीचे आके तराजू का जो पल्ला है, देखते हैं ऐसा होता है, थोड़ा सा बड़ा होता है ना। तो वो तराजू का पल्ला कुछ नहीं है, वो उस जातक का पेट है, वो बड़ा होता जा रहा है। समझ गए? तो वो, हाँ, दूसरी बात, वो एक तरफ बैठेगा नहीं, मतलब वो व्यक्ति बार बार अपने फैसले बदलेगा। जैसे तराजू का पल्ला इधर उधर झुकता रहता है, तो इस तरीके का होता है। वैसे भी तुला चरण है, चर लग्न है। वृश्चिक लग्न वाले भी लंबे होते हैं। वृश्चिक लग्न वाले लंबे होते हैं, लेकिन इनके स्वभाव को जानना बड़ा मुश्किल है। ये कब आपको डंक मार देंगे आपको पता नहीं, कब ये कौन सा फैसला सुना देंगे आप पता नहीं कर सकते। किसकी लग्न वृश्चिक? किसकी लग्न? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की। मालूम है? नहीं मालूम। उन्होंने क्या कहा? भाइयों बहनों, आज रात 8 बजे से इस लाइन को पूरा करिए। 500 और 1000 के नोटों का सामने वाले ने 2 3 4 फैसले ऐसे सुना दिए, आदमी सोच नहीं सकता है कब क्या होने वाला है। दूसरी पार्टी वाले नहीं सोच पाते, उसकी खुद की पार्टी वाले नहीं सोच पाते कि ये बिच्छू कब हमारे को कौन सी औषधि देगा। क्योंकि बिच्छू के डंक से दवाइयां भी बनती है, आपको मालूम है? हाँ जी, हाँ जी। हाँ, विष, देखिए विष ही तो होता। अच्छा ये बताइए, जितने भी दवाई वाले दवाई बनाते हैं वो काय से बनाते हैं? वो विष से तो बनाते हैं, आपको मालूम है कि नहीं? नींद की दवाई उसी से बनती है। सारी दवाइयां विष से बनती है, विष ही विष को काटता है, ऐसी कहावत है। चलिए, वृश्चिक में कुछ अच्छी बात, कुछ खराब बात, में खराब बात को खराब तरीके से अच्छी बात को, लेकिन ऐसे जातक लंबे होते हैं। देखिए आप, हमारे मोदी जी की हाइट अच्छी है कि नहीं? चलिए, धनु धनु लग्न वाले तो हमारे सामने दिख रहे हैं। धनु लग्न वालों की खास बात यह है, क्या कहें, धार्मिक स्वभाव के हैं, और ये कभी बैठना पसंद नहीं करते। क्यों? इनके अंदर एक घोड़े जैसी चंचलता होती, मतलब घोड़े जैसी ऊर्जा होती। तो ये लोग बैठेंगे नहीं, ज्यादातर क्रियाशील रहेंगे, कुछ ना कुछ करते रहेंगे। ठीक है? और ये ऊर्जावान बहुत होते हैं, ये कह सकते हैं। और कठोर भी बहुत होते हैं, कठोर होते हैं, ऊर्जावान होते हैं। लेकिन धनु में क्या बताया गया है आपको सामने? एक तरफ से घोड़ा, दूसरी तरफ से मनुष्य। मनुष्य। ठीक है? मनुष्य। तो ये मानवतावादी भी होते हैं, मतलब सामाजिक भी होते हैं। जब जिन जिन राशियों में आपको मनुष्य की प्रवृत्ति दिख रही है, जैसे आप देखोगे मिथुन, मिथुन में मनुष्य दिख रहा है, मानव जी। दिख रहा है, 2। जी मिथुन के हाँ। बाद कर्क में नहीं दिखेगा, सिंह में नहीं कन्या। दिखेगा, कन्या में दिखेगा। कन्या तो में। ये भी मानवीय स्वभाव वाले होगी। और तुला भी मानवीय स्वभाव है, क्योंकि तराजू को पकड़ने वाला जो है ना, वो मनुष्य है, हाँ। द्विपद है।
वृश्चिक में नहीं है, लेकिन धनु में मनुष्य की प्रवृत्ति वाला जो ऊपर का हिस्सा है वो है। तो इसलिए इस प्रकार के होंगे। मकर, मकर वाले जो होंगे, मकर मंद भाग्या, मकर वालों का भाग्य बड़ा परेशान करेगा। होते बहुत अच्छे हैं, कर्मठ होते हैं, खूब पैसा कमा सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं, लेकिन इनका भाग्य साथ नहीं देता बहुत, क्योंकि निचला हिस्सा इनका कठोर है, मगरमच्छ वाला हिस्सा है, इसलिए बहुत मेहनती है, कितना भी चलवा लो, कितने भी मेहनत करा लो। और दूसरी बात, अपनी आंखों से लोगों को अपनी ओर आकर्षित कर लेते हैं। आपकी किसकी मकर लग्न है? किसी की है? मेरी ये है सर, कभी कभी है जी। मेरी प्रीति किसकी है? प्रेमा। आपकी है? ओके। प्रॉब्लम तो बहुत फेस की होंगी आपने। बहुत सर। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत देर से ऐसे लोगों का भाग्य छेदता है। हालांकि ये लोग राजयोग लेके पैदा होते हैं, इसमें कोई संशय नहीं है। मकर मंद भाग्या का तात्पर्य इतना है कि भाग्य इनका बहुत देर से उदित होता है। ये बहुत प्रकार के पापड़ बेल लेते हैं तब जाकर इनका भाग्य होता है, लेकिन मिलता जरूर है जीवन, बहुत अच्छा मिलता है। इनकी आंखें हिरण की तरह हैं, अर्थात ये अपना कोई काम अपनी आंखों से ही कर लेते हैं। यानी जब भी जो ये काम करेंगे तो इनकी, अगर इन्होंने अपनी आंखों का प्रयोग किया तो जातक इनकी बात को मना कर ही नहीं सकता। अगर आप, जैसे आप अपने जिस डिपार्टमेंट में भी हैं, अगर किसी व्यक्ति को आप कुछ वो दे रही है, अपना लेक्चर दे रही है लोगों को, और उस लेक्चर में यदि आप लोगों के साथ आप लोगों के साथ आई कांटेक्ट कर देंगी तो 100% आपका लेक्चर 101 हो जाएगा, 101% सफल हो जाएगा। क्योंकि हिरण के पास आंखें ही तो है जो अपनी ओर खींच लेती है लोगों को। मकर लग्न, कुंभ लग्न वाले बड़े ही स्थिर प्रवृत्ति के होते हैं। इनके मन की बात कोई जान नहीं सकता, इनके पास कितना धन है ये कोई जान नहीं सकता, इनके पास धन बहुत होता है। इनकी गर्दन थोड़ी सी उठी हुई होती है लेकिन पेट निकला हुआ होता है। मानव प्रवृत्ति इनके अंदर भी है, क्योंकि इसको दो तरीके से समझाएगा। एक तरफ तो कुंभ माने घड़ा है, दूसरी तरफ घड़ा कंधे पर लिए हुए एक व्यक्ति खड़ा है। इनके पास उस घड़े से जल बह रहा है, जल जल को भी धन का सिंबल बताया था। ये बहुत धनी होते हैं, घड़े जैसे होते हैं। जरा सी बात इनको कोई बुरी लग जाए तो ये लोगों से रिश्ता तोड़ देते हैं, क्योंकि घड़ा हमारे यहाँ मिट्टी का बताएंगे। तो घड़े को कोई बात बुरी लगे तो घड़े का क्या होगा? टूट जाएगा। फूट जाएगा। तो फूट गया, घड़ा फूट गया, रिश्ता टूट गया। इसलिए घड़े, मतलब कुंभ लग्न वाले या तो किसी से रिश्ता बनाएंगे नहीं, और बना लेंगे तो फिर वो तोड़ेंगे नहीं, लेकिन अगर किसी ने कुछ गलत कह दिया तो फिर उसे वो जोड़ेंगे भी नहीं। चलिए, मीन लग्न वाले बड़े सुंदर होते हैं। हालांकि ये सामान्य करके कहे गए, ठीक नहीं कहे गए। कभी कभी देखा गया है कि मीन पर बृहस्पति का प्रभाव ज्यादा आ जाए तो मीन लग्न वाले भी लंबी हाइट वाले होते हैं। क्योंकि जब हम मछलियों की बात करते हैं, दो मछलियां हैं, तो मछली सबसे छोटी भी मिलेगी आपको, बहुत छोटी मिलेगी, लेकिन मछली बहुत बड़ी भी मिलती है। जाने कितने 500 किलो, जाने कितने की एक मछली थी, अब वो समुद्र में मिली थी, भेल मछली कौन सी, तो ऐसी भी कही गई है। तो इनकी आकृति कब बढ़ जाए कब घट जाए कुछ नहीं कह सकते। इनके ऊपर अगर बृहस्पति का प्रभाव हो, ये धार्मिक होते हैं, ये तीर्थवादी होते हैं, मनुवादी होते हैं, और ये भी आकर्षक होते हैं, लेकिन इनको कोई पकड़ नहीं सकता। ये किसी के हाथ में आसानी से नहीं आते मीन लग्न वाले, यानी किसी के जाल में फंसने से पहले ये बहुत ज्यादा चतुराई करते हैं। चलिए, शरीर आकृति का अर्थात मीन वाले आपके सामने गोरे होंगे, सुंदर होंगे, चमकीले होंगे, चटकीले होंगे। कुंभ वाले का रंग गेहुआ होगा, ठीक है, मकर वालों का रंग भी गेहुआ होगा। अभी हम केवल लग्न से बात कर रहे हैं। जब हम लग्न की बात करेंगे, लग्न के ऊपर ग्रहों का प्रभाव डाल देंगे। जैसे मेष लग्न है तो मेष लग्न वाले का रंग कैसा होगा? गोरा और थोड़ा सा लाली माली, क्योंकि मेष और मंगल के सिंबल को जोड़ेंगे। लेकिन संग में अगर उस पर बृहस्पति का प्रभाव है तो थोड़ा सा पीला रंग उसमें जोड़ दो। अगर उसके ऊपर शनि का प्रभाव आ रहा है तो उसमें थोड़ा काला रंग जोड़ दो। तो 7 रंग होते हैं।
सातों रंगों को जब आप जोड़ोगे किन किन रंगों का प्रभाव उस लग्न पे आ रहा है, तब आपको ये देखना पड़ेगा कि सबसे ज्यादा कौन सा रंग आ रहा है। ठीक है, तब आप उसके रंग के बारे में बता सकते। लेकिन उस रंग आकृति को बताने के साथ साथ आपको उस चीज का ध्यान रखना है जो मैं हमेशा बोलता हूं। अभी मेरी क्लासेस ज्यादा नहीं हुई, लेकिन जो मैं हमेशा बोलता हूं वो शब्द है देश काल पात्र। क्या? देश काल काल पात्र। देश काल पात्र। आप हमेशा रंग देखते हुए समय भी आपको देश काल पात्र का विचार करना है। अगर कोई शिमला में पैदा हुआ है, उसकी कुंडली में शनि का असर आ रहा है, तो आप उसे काला नहीं कहेंगे, आप ये कहेंगे आपके जहां जो सबसे कम गोरा रंग होता है वैसा रंग इसका होगा। और अगर कहीं दक्षिण भारत में केरल वगैरह में पैदा हुआ है, तो आप उसकी कुंडली में बृहस्पति चंद्रमा या लग्न गोरी आ रही है, तो आप कहेंगे आपके यहाँ जो सबसे ज्यादा गोरा माना जाता है वो रंग होगा, जबकि हमारी नजर में वो काला ही दिखे। बात समझ में आ गई? क्लियर हो गई कि नहीं? क्योंकि आप दक्षिण भारत में काला, आपकी नजर में वहां पे गोरा कोई मिलने वाला नहीं जिसको आप गोरा कहते हैं। और आप उत्तरांचल में चले जाओ तो वहां पे कोई काला मिलने वाला नहीं। मिल जाएगा क्या? नहीं। और मिलेगा तो हो सकता है निश्चित वो यहां से जाके वहां बस गया हो दक्षिण भारत से, और तब भी जाके थोड़े दिनों में गोरा हो जाएगा, क्योंकि वहां का जलवायु वैसा है। एक व्यक्ति हमारे यहाँ पर था ग्वालियर में, काला था, मतलब उसका रंग एकदम सांवला सा था। उसका लड़का दुबई पहुंच गया, तो वो भी दुबई पहुंच गया। 4 साल बाद मुझे मिला, उसका रंग बड़ा फेयर हो गया। मैंने कहा यार राकेश भाई, तुम्हारा रंग बड़ा साफ हो गया। बोले पंडित जी क्या करूं, मैं आजकल 4 साल से वहां पर हूँ दुबई में। मैं समझ गया कि दुबई की जो प्रकृति है, दुबई का जो जलवायु है, प्लस वो बच्चे के पास रहता है तो वहां हमेशा एसी में रहता होगा और रहता हो जो भी स्थिति हो, तो उसके कारण उसके रंग साफ हो गया। तो कहने का तात्पर्य यह है कि वो कहाँ रह रहा है, किस प्रवृत्ति में रह रहा है, इस चीज के कारण भी आपको शरीर वर्ण आकृति बतानी है। पहले बाबू क्या बोला है? शरीर वर्ण आकृति। क्या लिखा है? शरीर वर्ण आकृति। हाँ, तो जिस पे मैं बात कर रहा था, तो शरीर वर्ण आकृति आपको राशि से बतानी है, राशि के कलर, ग्रह का कलर, राशि का स्वभाव। जैसे आपको बताया होगा मैडम ने, चार स्थिर दुष्भाव है, तो चार यानी मूवेबल होगा या स्थिर होगा, मतलब एक जगह बैठने वाला होगा, या मतलब ड्रिल साइन होगा, चलता भी है रुकता भी है। तो आपको लग्न देख करके वहां पर उसकी प्रवृत्ति, उसकी सोच, उसके विचार, उसकी बुद्धि लक्षण को बताना है। बुद्धि लक्षण भी इसमें आ जाएगा, किसकी बुद्धि कैसी है। आपने जीव विज्ञान किन किन लोगों ने पढ़ा है? तो जीव 10वीं विज्ञान तक पढ़ा तो है? सब। पढ़ा है ना? ठीक है। अच्छा, आपने आज से 10-15 साल 20 साल पहले डॉक्टरी की पढ़ाई करते हुए किसी को देखा? हाँ सर। देखा। तो आपने क्या देखा कि उसने मेंढक को फाड़ करके चीर करके रखा हुआ है, हाँ बांधा सर हुआ है, जी, देखा वो है। मेंढक के ऊपर हाँ। प्रयोग कर रहा है? आज नहीं होता। आज वो जब से वो पहले होता था। हाँ, जैसे वो आज कुछ दिन बाद वो एक लॉ लगा दिया था मेनका गांधी ने, तो उसके बाद से ये बंद हो गया प्रयोग। इसका मतलब पहले डॉक्टरी विद्या सीखने के लिए या कोई भी परीक्षण करने के लिए जीवों पे परीक्षण करते थे। उन जीवों के अंदर के सारे वो कंटेंट देख के मनुष्य को लगाते थे। और हमारी राशियों में भी यही बात है कि वो जो जीवों के नेचर है, जीवों की जो प्रकृति है, जीवों की जैसी बुद्धि विवेक क्षमता है, जैसे जैसे जीवों के उन जीवों के लक्षण हैं, उनका प्रयोग उन राशियों के सिंबल के माध्यम से मनुष्य के ऊपर करने का एक ढंग बताया गया है। तो आपको मेढे को समझना है कि मेढा कैसा होता है। समझ रहे हैं? मेढा कैसा होता है? मेढा मतलब बकरी, भेड़, या मेढा जिसको हम एक्चुअल में तो वो मेढा ही है, मेष है जो वहां पर मिलता है आपको हिमाचल में। लेकिन आप उसको थोड़ा थोड़ा आप बकरी से भी जोड़ लेना, थोड़ा थोड़ा आप भेड़ से भी जोड़ अरे लेना। जी बोलिए, क्या करें? हेलो, मेरी आवाज आ रही सबको? हाँ जी। जी सर, आ रही ठीक है। है, चलिए। तो कहने का तात्पर्य है कि आप उन जीवों के नेचर को पढ़ो। वृषभ के बारे में पढ़ो। वृषभ मतलब नंदी के बारे में पढ़ो। क्या नंदी में सहन शक्ति होती है? बताओ।
होती तो बहुत है हाँ वैसे। होती है, बहुत होती है। बिल्कुल, तो आप ये कह सकते हैं वृषभ राशि वाले में सहन शक्ति बहुत होती है। क्या नंदी में बल बहुत होता है? हाँ यस। तो आप कह सकते हैं वृषभ राशि वाले में बल बहुत होता है। क्या नंदी आलसी होता है? नहीं। आलसी भी अरे होते हैं वो, होता आलसी है, होते हैं। होता हाँ, है। आलसी भी। तो आप कह सकते हैं वृषभ अच्छा। राशि वाला, वृषभ लग्न वाला आलसी होता है। हाँ, क्या अच्छा। नंदी को गुस्सा भी आता है? बहुत खतरनाक जब गुस्सा। उसे गुस्सा आता है तो वो जैसे पृथ्वी फट जाती है, वैसे सामने वाले को तबाह कर देता है। बिल्कुल। क्योंकि इसका दूसरा सिंबल पृथ्वी तत्व है। पृथ्वी हम्म, बहुत सहनशील है कि नहीं? हाँ जी। जी। पृथ्वी बहुत सहनशील है। सीता की उत्पत्ति पृथ्वी से बताई गई, द्रौपदी की उत्पत्ति पृथ्वी से बताई गई। सीता ने बहुत सहन किया, सीता ने बहुत सहन किया, और आखिरी समय पे सीता ने क्या किया? पृथ्वी में समा गई, पृथ्वी फट गई। हम्म, आज भी कई जगह जब पृथ्वी फट जाती है तब क्या हालत होता है? नगर के नगर उसमें समा जाते हैं। हाँ। पृथ्वी का दूसरा रूप क्या है? हमारी माँ। हम्म, माँ बहुत बहुत सहन शक्ति होती है माँ में। हाँ जी। अर्थात नंदी जो है, वृषभ राशि वाला जो है, वो अपना सर्वस्व सब कुछ सभी को देने के लिए तत्पर होता है। चाहे उसका स्वयं का जीवन नष्ट हो जाए लेकिन दूसरों को दे देता है। जैसे एक माँ अपने जीवन में सब कुछ दे देती है। पृथ्वी तत्व राशियों से भी इसको जोड़ ली। हम्म, हमारी माँ हमें पानी देने के लिए अपने सीने में 1000 फुट का मशीन का घन चलवा लेती है। क्या आपको मालूम है? मालूम है कि नहीं? हाँ जी। 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 जब बोर होता है हम्म। तो पृथ्वी को हम माता कहते हैं, और हम्म। जब वो मशीन का जो उसके अंदर वो जाता है, वो पानी आता है, तो कौन दे रहा है? माता ही तो दे रही है। हम्म। हम्म। पृथ्वी माता, देव पिता, आकाश हमारा पिता है, पृथ्वी हमारी माता है। तो सोचिए कितनी सहन शक्ति है उसमें। वो हमें अनाज दे रही है, वो हमें रहने के लिए जमीन दे रही है, वो उसको जमीन पर अब बनाने के लिए उसमें बहुत सारे हजारों छिद्र करके अपना भवन अच्छा सा बना करके रखते हैं। तब भी वो माँ हमसे कुछ नहीं कहती। तो जैसी माँ की प्रकृति है, जैसी पृथ्वी की प्रकृति है, वैसी ही स्थिर राशियों की प्रवृत्ति है कि वो सब कुछ देने को तत्पर होते हैं। लेकिन जब अति हो जाती है तो अति सर्वत्र वर्जित। वर्जित। तब फिर वो कहते हैं कि नहीं, अब बहुत हो गया। और जब बहुत हो जाता है तो फिर सब लोग परेशान हो जाते हैं। हम्म, तो पृथ्वी तत्व वाला जो वृषभ राशि लग्न है, वृषभ लग्न है, वृषभ लग्न की अच्छाइयां भी ढूंढो। वृषभ लग्न के अंदर की, वृषभ लग्न चमकीली लग्न है, सुंदर है, उसके अंदर सौंदर्य भी है। क्यों? क्योंकि वृषभ के अंदर क्या आया? वृषभ का स्वामी कौन? शुक्र। शुक्र। शुक्र सबसे ज्यादा चमकीला ग्रह है, लेकिन सबसे हम्म। ज्यादा कठोर है। हम्म। वज्र, वज्र समझते हैं? वज्र जी। अस्त्र हम्म। सबसे ज्यादा कठोर है। अगर किसी के वज्र मार दो ना, मर हम्म। जाएगा आदमी। शुक्र जीवन दे सकता है, शुक्र जीवन ले भी सकता है। क्योंकि शुक्र का रत्न कौन सा है? हीरा। हीरा। नेक्स्ट हीरा चटा दो किसी को, हम्म। क्या होगा? हीरा चाटने से मौत होती है कि नहीं? होती है ना। क्या ये हीरा कांच को काट देता है। जी। जितना भी कांच काटने वाला फनल है उसमें हीरा लगा होता है। हीरा लगा। जितनी उसके अंदर अच्छाई है, जब तक वो अच्छाई की तरफ से देखोगे आप, उसकी अच्छाई बहुत है। खराब देखोगे तो खराब भी बहुत है। आप किस रूप में वो दिख रहा है, किस रूप में वहां पर उसके नैसर्गिक संबंध बन रहे हैं। वो लग्न आपको बहुत अच्छे फल भी दे रही है, बहुत खराब फल भी दे रही है। आपको दोनों अध्ययन करने कि इसकी खराबियां क्या है। यानी जब आप हम पहले पढ़ते थे बचपन में, तो आप कहते थे, उसमें लिखते थे
कि मतलब कोई भी चीज की कि इसकी अच्छाइयां लिखो और दूसरी लाइन खींच करके इसकी बुराइयां लिखो, वाद और अपवाद ऐसे कुछ लिखते थे ना। हाँ 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 हाँ, तो आज भी लिखते हैं। तो हमें भी किसी राशि के बारे में उसकी एक लाइन में एक साइड में अच्छाइयां ढूंढ के रखनी है, दूसरी साइड में खराबियां ढूंढ के रखनी है। और कहां से ढूंढोगे? उसका ग्रह है, उसके नेचर से, जैसे शुक्र के बारे में जान करके। और आपकी किताब में है, नहीं है तो हम बताएंगे धीरे धीरे। वृषभ के बारे में जान करके, अगर वृषभ के बारे में नहीं जानते तो वृषभ के लिए आप जो एनिमल के बारे में आप पढ़ो, खोज करो कि एनिमल के बारे में क्या लिखा है। अगर आपको शुक्र के बारे में नहीं मालूम तो आप शुक्र के बारे में 6, 7, 8 की पुस्तक को पढ़ो, उसमें ज्योग्राफी लिखी होगी, उसमें शुक्र के बारे में लिखा होगा। हम ज्यादा नहीं जाए तो हम बहुत दूर जाने की जरूरत नहीं, हमारे घर में हमारे बच्चे पढ़ रहे हैं, उनके पास ज्योग्राफी की बुक है, उसके अंदर सब लिखा है, जितना भी आप पढ़ रहे हैं बड़े अच्छे ढंग से लिखा है। ठीक है, जी कहने का तात्पर्य है बस हमें उस चीज को खोजना है, और चूंकि अब हमें इस क्षेत्र में काम करना है इसलिए उसको हमें अपने डायरी मेंटेन करना है, अपने दिमाग में मेंटेन करना है, क्योंकि अब हमें इस क्षेत्र में काम करना है। हम जिस क्षेत्र में काम करने वाले होते हैं हमें उस क्षेत्र की पर्याप्त नॉलेज कहाँ से मिल सकती है, चाहे कभी कभी बच्चों से मिल सकती है, कभी बूढ़ों से मिल सकती है, कभी हमें हिस्ट्री से मिल सकती है। उस नॉलेज को हमारे पास गेन करके रखेंगे तो जब भी हम कुंडली देख रहे होंगे तुरंत जो चीज बोल रहे होंगे वो चीज वहां पर सटीक बैठ जाएगी। और अगर आप केवल रट्टा मार लेंगे कि मेष लग्न वाले ऐसे होते हैं, इसमें ये लिखा है, तो आप 100% कभी भी फलादेश नहीं कर पाएंगे। लेकिन नॉलेज गेन करके अपने दिमाग के अंदर बिठा लेंगे तो आप हमेशा कुंडली सामने आते ही, जैसे मैं बोला कि आपकी उसके राहु बैठा होगा या आपकी कुंडली में गुरु बैठा होगा, आप नॉलेज गेन करके रखेंगे तो आपके दिमाग में तुरंत वही चीज घूम के आ जाएगी कि अरे ये सिंबल लग रहा है मुझे, क्योंकि आपने उसको उस तरीके से रीड कर लिया। तो आप जीवों को रीड करो, मेष में मेढ़ा, वृषभ में नंदी, मिथुन में 2 कपल्स किस प्रकार के नेचर वाले होते हैं, 2 हीरो हीरोइन का नेचर क्या होता है, उनके अंदर खराब बातें क्या है, उनके अंदर अच्छी बात क्या है। राशि हालांकि उस किताब में लिखी है, आप उनको छाट लो। कर्क, एक केकड़े की अच्छाई क्या है, खराब और खराबी क्या है। सिंह, एक शेर की अच्छाई क्या है, खराबी क्या है। शेर की अच्छाई बता सकते हो? वो निर्भीक होता है एक तो। निर्भीक होता है, निडर होता है, अकेला कहीं भी रह सकता है, और प्रोटेक्शन देने वाला होता है। शेर की एक खास बात होती है कि वो आज का शिकार आज खाता है, कल के लिए नहीं रखता। अच्छा कल की कल देखेंगे। संचय नहीं करता। और शेर की एक खास बात होती है कि शिकार करते वक्त वो सारे नियम एक तरफ रख देता है। इसके बारे में एक कहावत है, चींटी का नियम हो सकता है और सुपुत्र का नियम हो सकता है। लीक लीक चींटी चले, क्या बोला मैं? लीक लीक चींटी चले। और लीक ही चले सपूत, हम्म, क्या बोले? लीक ही लीक लीक चींटी चले, लीक ही चले सपूत। और लीक हटे 3 चले, सायर सिंह कपूत। अच्छा, लीक हटे 3 चले, 3 सायर सिंह चले। अच्छा। कपूत। शायर को अपनी शायरी बनानी है, वो चाहे लीक से हट जाए, चाहे उसमें संतरे की जगह मौसम भी जोड़ना पड़ जाए, लेकिन वो जोड़ के अपनी शायरी को पूरी करे। और कपूत जो व्यक्ति होगा तो चाहे वो घरेलू परंपरा टूट जाए लेकिन वो अपने शौक पूरा करे। और ऐसे ही शेर को शिकार करना होगा तो चाहे वो रास्ता उसको बदलना पड़ जाए लेकिन अपने शिकार के लिए अचानक वो रास्ते को छोड़ देगा, लेकिन चींटी एक के पीछे एक चलेगी। सपूत जो होगा, जो घर वालों ने बताया होगा उसी लाइन पे चलेगा। लिख लिया क्या बोला था मैंने? दिल दिल चींटी लीक चले। लीक चींटी चले, लीक ही चले सपूत। लीक हटे 3 चले। शायर सिंह सिंह और कपूत। कपूत, ठीक है।
आज के लिए ज्ञान इतना पर्याप्त है। अगली क्लास में फिर बात करेंगे इसी विषय को लेकर के। संडे को हमारी गणित की क्लास होगी, उसमें मिलते हैं। जी सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु सर्वे निरामयाः, सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि सर्वे भद्राणि पश्यन्तु पश्यन्तु, मा कश्चित् मा कश्चित् दुर्भाग् भवेत्। दुर्भाग् भवेत्। ओम शांति शांति शान्तिः शांति। शान्तिः शान्तिः। जय गणपति।